हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आईटीसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं उसका अध्ययन करेंगे। हमने इसके पहले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन का अध्ययन किया है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं आईटीसी से। उसका आप यदि वह वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर पहले वह वीडियो को देख लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर को उसके लोकार्पण रिलीज तिथि के आधार पर प्राचीनतम से नवीनतम ढंग वाले सही कालक्रम में बताना है। प्राचीनतम से नवीनतम ढंग में इसको जमाना है कंप्यूटर को। तो ए है IBM 701, बी है अल्ट्रेयर 8800, सी है एप्पल मैनटोश, डी है IBM 1620, उसके बाद ई है एप्पल आई टैग। तो इसका करेक्ट आंसर है वह डी हो जाएगा। देखिए इसका विवरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर विवरण हम नीचे लिख कर रखे हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए कंप्यूटर को उसकी लोकार्पण तिथि के आधार पर प्राचीनतम से नवीनतम ढंग के सही अनुक्रम है वह है IBM 701 है, वह 1952 में आया। उसके बाद है IBM 1620, यह 21 अक्टूबर 1959 को यह आया। उसके बाद है अल्ट्रेयर 8800, यह 1975 में आया। फिर है एप्पल मैकेन्टोश, यह 1984 में आया। ई है एप्पल आई मैक, यह 1998 में यह आया। तो इस आधार पर डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा यह। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे कौन सी विशेषता हैं जो कि आपको विंडोज डेस्कटॉप परिवेश के प्रबंधन करने की अनुमति देता है। तो हमें यह प्रबंधन करने की अनुमति देता है वह है शॉर्टकट बनाना, फोल्डर को पुनर्निर्मित करना, यह भी सही है। उसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यह गलत है, इसकी अनुमति नहीं देता। ऑटो सेप्स बनाना, यह भी गलत है। फिर ई है आइकन के आकार का संयोजन करना, यह सही है। तो इस आधार पर हमारा सी आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल हम देख लेते हैं सभी का। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एकल उपयोगकर्ता के लिए बनाया गया है, यह 32 बिट मल्टी ट्रॉपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा ग्राफिकल आइकन के प्रयोग के सुविधाजनक प्रोग्राम को क्रियान्वयन कर उसका उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच संबंध तथा मल्टीमीडिया आदि सुविधा को प्रदान करता है। विंडो डेस्कटॉप परिवेश के प्रबंधन में निम्न कार्य करने की यह अनुमति देता है। पहला है शॉर्टकट बनाना, फोल्डरों को पुनर्निर्मित करना, नया फोल्डर बनाना, आइकन के आकार समायोजन करना, नया एवं पुराना डॉक्यूमेंट खोलना, फाइल या फोल्डर का नाम बदलना, फाइल या ढूंढना, पेज सेटअप करना, प्रिंट व्यू देखना, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, यह सभी प्रबंधन के कार्य हैं किसका? विंडो डेस्कटॉप परिवेश का। फिर अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग तथ्य क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग तथ्य हैं यह वे कंप्यूटिंग परिफल संसाधन स्रोत जो कि मांग पर सुलभ सुगमय हो सकते हैं, जैसे किसी अनुपयोगी यूटिलिटी के समय पर विद्युत। इसका डिटेल बताते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जो किसी कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना
ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत कोई यूजर ऑनलाइन कार्य का संपादन कर रहा होता है, तब वह सुदूर स्थित किसी डाटा सेंटर की सूचनाओं को एक्सेस करता है, जिसे क्लाउड कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर पर बैठकर किसी दूर स्थित डाटा का या किसी वीडियो वगैरह का डाउनलोड करता है तो उसको क्लाउड कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन वीडियो या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, रिकवरी, डेटा बैकअप आदि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आते हैं। यह डाटा सेंटर के कुछ स्थान पर स्थित हैं जहां डाटा को संग्रहित तथा प्रोसेस किया जाता है। यह विश्व के अधिकांश डेटा सेंटर गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट आदि की प्रमुख चालित किए जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारी सूचनाएं तथा डेटा को किसी स्थानीय हार्डवेयर, मेमोरी कार्ड आदि द्वारा सुरक्षित नहीं रखता, बल्कि यह ऑनलाइन क्लाउड सुरक्षित रखता है। इसे एक्सेस करने के लिए हमें केवल इंटरनेट की आवश्यकता होती है। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान का। एक तरफ ऑटो मैकेनिक डेटा कैप्चर मेथड दिए हैं और दूसरी तरफ उसका वर्णन दिया गया है। इसमें ए है बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक का आ जाएगा व्यक्ति के अंगूठे ढंग से पहचान के तरीके के रूप में उंगली का छाप स्कैन, रेटिना का स्कैन, चेहरे की पहचान आदि का उपयोग करना ही बायोमेट्रिक कहलाता है। ओसीआर, ओसीआर है वह हार्ड डेटा का पठन और कंप्यूटर पठनी रूप है। उसके बाद है ओएमआर, ओएमआर है वह प्रणाली जो पूर्व निर्धारित स्थितियों में एक कागज पर पेंसिल या पेन चिन्हों को पढ़ता है। उसके बाद है आरएफआईडी, आरएफआईडी है यह उन माइक्रोचिप एवं एंटेना वाली सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों डिवाइस का उपयोग जिन्हें 5 मीटर तक की दूरी से पढ़ा जा सकता है। इसमें वो 5 मीटर की दूरी तक से यह पढ़ा जा सकता है। किससे? RFI। इस आधार पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूरा इसका विवरण दिया गया है, आप देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रावधान कंटेनर्स हैं जो विभिन्न प्रकार के अनेक फाइल को रखा सकते हैं। तो इसमें कूट मिलान वाला है, यहाँ इसका डिटेल को हम सीधा देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा CACD, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मूविंग फीचर्स एक्सपर्ट ग्रुप, लेयर 4, रार, जीप, यह फाइल प्रकार उद्यान कंसेप्ट के प्रकार हैं जो फाइल को रख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है आरटीसी में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णित शब्द का और उनका विस्तारण असंगत है। तो RAR, रीडेबल आइक्विक, यह असंगत है। जो RAR विस्तारक रोसल, वाइविड, रोसल, बकारिव हैं, शेष सभी परिणामी शब्द उनका विस्तारण संगत हैं। विकल्प सी को छोड़कर RR डेटा स्पीड और संग्रहण के लिए एक फाइल प्रारूप है जिसे एक रूसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूजिन रोसल द्वारा विकसित किया था। इसका नाम रोसल आईवी आकर इसका नाम रोसल आर्काइव पड़ा। और आप तो जानते हो GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है। CSS का कैश ड्रेइंग स्टाइल सीट है। JPEG का जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान का। शब्द दिया है उसके बाद दूसरी तरफ उसका वर्णन दिया है, उसको मिलाना है। JPEG, JPEG यह फाइल संक्षेपण प्रारूप भंडारण हेतु और संरक्षण हेतु आकार में फोटो फाइल
की छोटे बनाने हेतु संचालित होता है। उसके बाद है MIDI। MIDI है वह इलेक्ट्रॉनिक संगीत उपयोग द्वारा युक्ति जैसे सिंथेसाइजर और साउंड कार्ड का नियंत्रण हेतु अपनाए जाने का मानक है। फिर है MP3 पारुस। MP3 पारुस है वह संगीत हेतु फाइल संक्षेपण का वह सिस्टम पद्धति जो साउंड की गुणवत्ता को स्पष्ट तरीके से प्रभावित नहीं करता। फिर है MP4। MP4 है वह यह एक पारुस न केवल ध्वनि की बल्कि मल्टीमीडिया फाइल का भंडारण करता है। MP4 है यदि एक मेगाबाइट कंप्यूटर डाटा भंडारण में 2 की घात 20 बाइट के बराबर है तो वह 248 टेराबाइट डाटा भंडार के बिट्स के बराबर होगा। तो यह 2 की घात 54 होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह कैसे आया है यहाँ पर इसका डिटेल है, आप देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न है दीक्षा का पूर्ण रूप है। दीक्षा का पूर्ण रूप है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। दिशा का पूर्ण रूप है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। यह एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है जिसका उपयोग वर्तमान में देश भर के शिक्षकों और छात्रों द्वारा दूरस्थ माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। दीक्षा का प्रयोग देखिए, डिस्क डिस्फीमेटर इसका उपयोग जो एक हायर्ड डिस्क पर क्षेत्रों के सेक्टर की पहचान करती हैं ताकि यह फाइल की संगत डेटा को ब्लूम भंडारित किया जा सके। फिर है डिस्क फॉर्मेटर। डिस्क फॉर्मेटर का उपयोगिता जो भंडार और पुनर्प्राप्ति के लिए डेटा फाइल का पुनरावृत्ति देने के संबंध में एक डिस्क तैयार करता है। डिवाइस ड्राइवर यह सॉफ्टवेयर जो OL के साथ संक्षेपण करता है और डेटा को डिवाइस द्वारा समझे गए फॉर्मेट में उद्धृत करता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव यह बिना गतिमान अंशों को पाठ के साथ स्टोरेज करता है। फिर है कथन, कौन से कथन सही है इसको देखना है। AI वहां होने की अनुमति प्रदान करने के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित एक वातावरण है जबकि आभासी गलती परिस्थितियों से अधिगम करती हैं। कथन दूसरा है लेजर प्रिंट दस्तावेजों को जनित करने में स्याही इंक का प्रयोग नहीं करते जबकि डॉट मैट्रिक्स एवं इंकजेट प्रिंटर से स्याही का उपयोग करते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं उसको देखना है। तो इसमें हमारा कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी है वह असत्य है। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो आई AI वहां होने की अनुभूति प्रदान करने के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित एक वातावरण है जबकि आभासी यथार्थ बदलती परिस्थितियों को अधिगम करती हैं। यह कथन है वह सही है। लेजर प्रिंटर्स दस्तावेज जनित करने में स्याही इनका उपयोग नहीं करते जबकि डॉट मैट्रिक्स इंकजेट प्रिंटर्स का स्याही उपयोग में यह करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवर्णी शब्द उसके पूरे रूप नाम के साथ सही ढंग से सुमिलित हैं उसको देखना है। सुमिलित नहीं है उसको देखना है। तो ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यह सही है। साइबर यह भी सही है। उसके बाद है ग्लोबल प्रोमिसिंग सेंसर, यह गलत है। GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम है ना कि सेंसर है। यह प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ गलत पूछा है तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब चुंबकीकरण योग्यता स्याही लिखित पाठ को एक चुंबकीय स्याही अक्षर का पठन से गुजारा जाता है तो निम्नलिखित AE चरणों की सूची का सही क्रम को पहचान करना है। तो इसमें सही कौन है इसको पहचान करना है। इसमें IMR पठन को EMR के पठन से गुजारा जाता है, यह पहला आ जाएगा। फिर कागज पर सर्वप्रथम स्याही चुंबकित्व किया जाता है, यह दूसरा आ जाएगा। उसके बाद अक्षर को MICR पठन शीर्ष से गुजारा जाता है, यह तीसरे नंबर पर आएगा। फिर है जैसे प्रत्येक अक्षर
शीर्ष के ऊपर से गुजारता है तो एक विशिष्ट तरंग के रूप में उत्पन्न होता है। यह चौथे नंबर पर आ जाएगा। फिर लास्ट में कंप्यूटर सिस्टम तरंग के रूप में यह पहचान करता है। इस आधार पर हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, हमारा करेक्ट, सॉरी, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण सी शब्द के पूरे गलत रूप से ढंग से सुमेलित हैं? तो गलत रूप से ढंग से सुमेलित हैं वह बी हैं। देखिए, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। आर एफ आई डी का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसीफिकेशन आइडेंटिफिकेशन। सी आर टी का फुल फॉर्म है कैरोट रे ट्यूब। जेपीईजी का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर अगला प्रश्न है, कथन कौन से सही हैं? आप रैम से पढ़ सकते हैं और रैम पर लिख सकते हैं, जबकि आप रोम से पढ़ सकते हैं किंतु रोम से लिख नहीं सकते। कथन दूसरा है, CRCDR W का आशय कॉम्पैक्ट डिस्क रिट्रीवेबल पर लिखा जा सकता है तथा इसे कई बार संशोधन किया जा सकता है, जबकि CDR का आशय कॉम्पैक्ट डिस्क रिकवल है और यहाँ आर इंगित करता है। तो इस आधार पर हमारा कथन ए और बी दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर रिबन का प्रयोग करते हुए वर्ड काउंट रिमांड फीचर वर्तमान डॉक्यूमेंट के शब्दों की संख्या के साथ साथ निम्नलिखित में से प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइन से यह प्रदर्शित करता है, वर्ण अनुच्छेद पैराग्राफ से प्रदर्शित करता है। ABC तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IT ICT में निम्न अगला प्रश्न है आई अगला प्रश्न है, ITC में निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्णी शब्द उसके विस्तार युग में असंगत हैं? तो ब्लॉकवेक लॉकिड, यह गलत है। अगला प्रश्न है, सूची मिलान। इसका करेक्ट आंसर यहाँ सीधा देख लेते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर स्याही यह कागज पर स्याही के बिंदु डेवलेट्स ठेलता है। फिर है LCD स्क्रीन है यह सपाट पैनल पर डिस्प्ले जो तरल किरणज प्रकाश मांडुलन विशेषता का उपयोग करता है। फिर है एलईडी यह सपाट फ्लेक्स प्रदर्शन फिक्सलेस के रूप में प्रकाश उत्सर्जित विन्यास का उपयोग करता है। लेजर प्रिंट यह वैध परिवेश चार्ज की युक्ति स्याही कागज पर स्थानांतरित करता है। फिर अगला प्रश्न है, कथन कौन से कथन सही है उसको बताना है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव आंतरिक स्मृति का एक उदाहरण है। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग डाटा पूर्तिकार बैकअप को संचालित करने के लिए किया जाता है। तो कथन ए गलत है किंतु कथन बी है वह सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति भंडारण युक्ति की प्राथमिक भंडारण मानी जाती है? तो प्राथमिक भंडारण मानी जाती है वह रैम और रोम को प्राथमिक भंडारण मानी जाती हैं। ये प्रकार हैं वह, रैम दो प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी आर रैम। एस रैम और डी आर। देखिए, रैम के प्रकार हैं एस रैम और डी आर रैम। फिर रोम है पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।